प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों को। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं एक और बेहतरीन सा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा। निकिता चौधरी हमारे साथ जुड़ रही हैं, एमडी साकिम हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाई, और बसंती देवी हमारे साथ जुड़ रही हैं, और शिवनंदन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का। जल्दी से लाइव आ जाए, फिर शुरू करते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट को। आप लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल सीरियस होकर करना है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। हर क्वेश्चन का सोच समझकर ही आंसर करना है। लाडू रानी जुड़ चुकी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो लीजिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रकट हो रहा है। पहला क्वेश्चन ही आप लोगों को मैथ का चिपका दिया है। पहला क्वेश्चन ही आप लोगों को मैथ का चिपका दिया गया है। आर्यन भाई जुड़ रहे हैं, पारस जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रीकांत जी। तो चलिए क्या कह रहा है आप लोगों से देखते हैं। कह रहा कि दो वृत्तों, वृत्त ए और वृत्त बी, जिनकी त्रिज्याएं आप लोगों को दे रखी है भैया 4 सेंटीमीटर और भैया 8 सेंटीमीटर, के क्षेत्रफलों का अनुपात आप लोगों से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? उनके एरिया का रेशो आप लोगों से पूछ रहा है। तो आप लोग निकाल सकते हैं। यहां पर अगर मैं बात करता हूं वृत्त ए की, तो यहां पर वृत्त ए के अंदर जो त्रिज्या होगी स्मॉल आर, वो आप लोगों को दे रखी 4 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग बात करते हैं वृत्त बी की, तो वृत्त बी के अंदर जो त्रिज्या आप लोगों को दे रखी स्मॉल आर, वो दे रखी 8 सेंटीमीटर। क्या दे रखी मेरे भाई? 8 सेंटीमीटर दे रखी। तो यहां पर अगर आप लोगों ने क्या करना है मेरे भाई, यहां पर अगर आप लोगों ने क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो यहां पर आप लोग एक काम करेंगे, लिखेंगे वृत्त ए और प्यारे बच्चों वृत्त बी। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां पर आप लोग एक काम करेंगे, लिखेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये वृत्त ए के लिए है। ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर ये वृत्त बी के लिए है। अगर आप लोग इनका रेशियो बना रहे हैं, अनुपात बना रहे हैं, तो अनुपात में कॉमन वैल्यूज कट जाती हैं। पाई से पाई की वैल्यू खत्म हो जाएगी। यहां पर आर बराबर कितना दे रखा आपको? 4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। और मेरे भाई इसके लिए आर बराबर कितना? 8। 8 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इसके अंदर कुछ कॉमन है तो काट लेंगे। 16 कम 16, 16 चौके 64, यानी कि एक अनुपात में बच्चों क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गया। 1:4 ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है आपको। ये क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई यहां से बन जाता है। कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैथ का क्वेश्चन था यार, बेमतलब डाल रखा हुआ था। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, बताइएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। राधे राधे सभी का स्वागत भाई। जल्दी से आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको ये 5 वर्ड्स दिए गए हैं अंग्रेजी के, इंग्लिश वर्ड्स दे रखे हैं आप लोगों को, और आपको ये बताना कि इनको अगर आप लोग अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग सेट करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तीसरे नंबर पर कौन आएगा, ये आप लोगों से वो पूछा। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि इनके अंदर जो कुछ भी कॉमन उसको काट लेते हैं पहले आप लोग। यहां पर LIKE 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 ये सब में कॉमन, तो काट लीजिए हम लोग। उसके बाद आप लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला का सीक्वेंस अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन पहले आता है, कौन दूसरे नंबर पर आता है, ये आपको याद होना चाहिए। यहां पर L है, N है, W है, N है और बच्चों L है। यहां पर सबको ये पता है कि इनमें सबसे लास्ट में कौन आएगा, ये W आएगा। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि लास्ट में 3 वाला आएगा। यानी कि अगर 3 सबसे लास्ट में आएगा ना, तो या तो आपका आंसर पहला है या तो चौथा है। यानी कि आप लोग दूसरे को एलिमिनेट कर सकते हैं, आप लोग तीसरे को एलिमिनेट कर सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। आपको ये पता लग गया कि लास्ट में कौन आएगा? 3 आएगा। लास्ट में आप लोग 3 को लिख लीजिएगा। फिर यहां पर आप लोग देखेंगे कि भैया पहले कौन आएगा। तो आपको यहां पर ये पता है कि एल की पोजीशन क्या होती है? 12 होती है। यहां पर एल आपको 2 जगह पर दिखाई दे रहा है, तो आप लोग एक काम करेंगे, जहां पर 2 जगह दिखाई दे रहा है उसको कट कर लेंगे। LI यहां पर काट लिया आप लोगों ने। उसके बाद यहां पर H आ रहा है। H होता है 8वीं पोजीशन पर और E होता है मेरे भाई 5वीं पोजीशन पर। तो इसका मतलब ये वाला सबसे पहले आएगा, ये वाला। उसके बाद बच्चों ये वाला आएगा। यानी कि 5-1 से आपका आंसर स्टार्ट होगा। 5-1 से स्टार्ट होगा और बच्चों खत्म किस पर होगा? 3 पर होगा। यहां पर 5-1 से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर भी 5-1 से स्टार्ट हो रहा है। चलिए अब देखना पड़ेगा। अब यहां पर दूसरे और चौथे में देख लेते हैं भाई क्या कॉमन है। यहां पर आप लोग कहेंगे भैया n कॉमन है, यहां पर बच्चों क्या है? आपका n कॉमन है। दोनों जगह पर आपका n कॉमन है। n कॉमन होने के बाद यहां पर देखेंगे E है, यहां पर बच्चों S है। E पहले आता है, यानी कि आप लोग लिखेंगे 2 और 2 के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। और फाइनली आपका बच्चों लास्ट में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5-1-2-4-3। 5-1-2-4-3 ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों यहां से बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे, ये हमारे क्वेश्चन का बहुत बड़ा आंसर है। कमेंट ब्रेक हो जा रहा है, क्यों ब्रेक हो जा रहा है भाई कमेंट? सौंदर्या लाहरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कमेंट को आराम से करो, कोई जल्दबाजी थोड़ा ही है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने भाई ये रहा। प्रैक्टिस का कोड आप लोगों को ये दे रखा है और टेक्नोलॉजी का कोड आप लोगों से पूछ रहा है।
और जहां तक मैं देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन को देखकर कि यहां पर प्रैक्टिस के जो लेटर्स हैं उन्हीं को अल्टा पल्टी कर दिया गया है, बस उन्हीं को अल्टा पल्टी कर दिया गया यहां पे। तो चलिए करिए आप लोग सभी, जल्दी से करिए आप लोग, बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सभी को बताना इस वाले क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर क्या बन जाएगा। करके दिखाएं आप लोग जल्दी से, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और जल्दी से आप लोगों को बताना कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा। क्या बात है भाई, पारस का आंसर सबसे पहले आ गया आज। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग सभी, यहां पर लिखा हुआ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के जो लेटर्स है उनको अल्टा पल्टी करके लिखा हुआ है। यहां पर सबसे पहले मैं देखता हूं कि ए और सी का जोड़ा है, यहां पर ए और सी का जोड़ा आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। फिर यहां पर ई और एस का जोड़ा है, तो ई और एस का जोड़ा नहीं बन रहा, तो यहां पर मामला मेरा जोड़े वाला जो है वो तो खत्म हो गया। फिर मैं कुछ और लॉजिक देखूंगा, और जैसे मैंने ये देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए पहले आता है, ए के बाद सी आता है, सी के बाद ई के बाद आई, आई के बाद पी, पी के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी। यानी कि अगर आप लोग देखेंगे तो इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। अंग्रेजी वर्णमाला में ये जो लेटर्स है ना, ये बढ़ते हुए क्रम में है आगे की तरफ। यानी कि जो प्रैक्टिस के अंदर लेटर्स हैं उनको हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। यहां पर आप लोग यहां पर देखेंगे तो यहां पर सबसे छोटा कौन सा लेटर दिखाई दे रहा है आपको, सी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यहां पर सबसे पहले कौन आएगा बच्चों, सी आएगा। आपका आंसर सी से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब ये आपका बच्चों यहां से एलिमिनेट हो जाता है। यहां पर देखिए सी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, तो यहां पर ई लिख लेंगे आप लोग। ई यहां पर केवल एक बार आ रहा है, उसके बाद अलावा नहीं आ रहा है। ई की पोजीशन 5 होती है, 5 के बाद क्या आता है बच्चों, 7 आता है, यानी कि आप लोग जी लिखेंगे। 7 के बाद 8, 8 ये रहा एच, यहां लिखेंगे आप लोग 8। 8 के बाद 9, 9 इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। 10, 10 यानी कि जे नहीं। 11, 11 भी नहीं है। 12, 12 इसके अंदर आपको एल दिखाई दे रहा है, तो यहां लिखेंगे आप लोग एल। 12 के बाद 13 आपको नहीं दिखाई दे रहा। 14 यानी कि एन आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर लिखेंगे एन। देखो यहीं से एलिमिनेट हो रहा है कि आपका कोई ऑप्शन, सी ई जी एच एल एन। चलिए एच एल एन यहां पर ये वाला आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है भाई, चलिए एन यानी कि 14, 14 के बाद आएगा 15 यानी कि ओ हो जाएगा। और 15 यहां पर 2 बार दिखाई दे रहा है, तो डबल ओ आ जाएगा बच्चा, आपका डबल ओ आ जाएगा। तो यहां पर डबल ओ आपको केवल इसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों यहां से बन जाता है। नीतीश अहिरवार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंकित अनुराग, निकिता चौधरी ने बहुत अच्छा आंसर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है मेरे भाई पजल को लेकर। पजल को लेकर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा क्या कहता है आप लोगों से पजल। कह रहा कि अनामिका, गोपाल, निर्चल, वनमयी और श्रेष्ठ और श्रीपद एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो पहले आप लोग ये देखो कि हैं कितने लोग ये। तो आप लोग कहेंगे भैया 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग हैं। तो इन 6 लोगों को उत्तर की ओर मुंह करके बैठा दो आप लोग ऐसे करके। ये 6 लोग हो जाएंगे, 1, 1 के बाद 2, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, और बच्चे हो जाएगा 6। ये 6 लोग हैं। 6 ने सबका मुंह बच्चों कहां पर है, उत्तर की तरफ है। अगर इन सबका मुंह उत्तर की तरफ है तो सबका दायां हाथ बच्चों इधर होगा और बायां हाथ इधर होगा। गॉट इट? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से यह कहा गया है कि निर्चल गोपाल के बाएं बगल में है। निर्चल जो है ना, निर्चल, निर्चल गोपाल के बाएं बगल में है। अगर गोपाल यहां बैठा है तो निर्चल उसके बाएं बगल में बैठा है। निर्चल गोपाल के बाएं बगल में है। श्रेष्ठ अनामिका और श्रीपद के बीच में है। चलिए, यानी कि श्रेष्ठ जो है ना, श्रेष्ठ वो अनामिका और मेरे भाई श्रीपद, श्री यानी कि एस एच कर लेते हैं इसको, श्रीपद को, है ना, या श्रीपद को एस पी से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। श्रीपद लीजिएगा, ये श्रेष्ठ जो है वो अनामिका और श्रीपद के बीच में बैठा है। तो या तो वो ऐसे बैठ सकता है या फिर ऐसे बैठ सकता है कि श्रीपद इधर आ जाए और अनामिका इधर आ जाए। दोनों में से कोई भी कंडीशन लग सकती है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आप लोगों से यह कहा गया है कि श्रीपद दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। ये हमें बहुत बढ़िया पॉइंट मिल गया। यानी कि ये वाली जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए शुरुआत करने के लिए ना। आप लोगों से ये कहा गया कि श्रीपद दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। यानी कि श्रीपद दाएं छोर से, यानी कि इधर से दूसरे पद पर। तो यानी कि यहां पर आ जाएगा श्रीपद। यहां पर आप लोग श्रीपद को बिठाएंगे। यहां पर अगर श्रीपद बैठ गया तो आप लोग मेरे भाई ये वाली कंडीशन तो लगा ही नहीं सकते। फिर ये वाली कंडीशन लग सकती, ये वाली कंडीशन तो लग ही नहीं सकती। फिर भाई ये वाली कंडीशन तो आपकी कैंसिल हो जाएगी ना भाई फिर, क्योंकि अगर श्रीपद यहां बैठेगा
इधर आप लोग जो श्रेष्ठ को बैठाओगे तो इधर तो आप लोग अच्छा अनामिका को तो बैठा नहीं सकते ना, तो ये वाली गलत हो जाएगी कंडीशन आपकी। फिर श्रीपद यहां बैठेगा और बच्चों श्रेष्ठ यहां पर बैठेगा और श्रेष्ठ के साथ बच्चों अनामिका बैठेगी यहां पर। और अगर अनामिका यहां बैठ गई तो बच्चों निर्चल बैठेगा इधर और बच्चों गोपाल बैठेगा इधर। अब जो एक व्यक्ति बैठ गया बच गया वो बैठ जाएगा उधर की तरफ। कौन बच रहा भाई यहां पर बन रहा वनमयी, वनमयी बच गई है तो वनमयी को आप लोग यहां पर बैठा देंगे। तो ये आपके सामने इसका डायग्राम बनकर बच्चों रेडी हो चुका है। अब आप लोगों से क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। आप लोगों से ये पूछ रहा है, आप लोगों से ये कह रहा है कि भाई निर्चल और वनमयी के बीच 4 लोग बैठे हैं। निर्चल ये रहा, वनमयी ये रही, इनके बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। यदि गोपाल और श्रीपद आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, चलिए ये पॉइंट उसने बढ़िया दिया हमें। कह रहा कि भाई अगर निर्चल, यदि गोपाल और श्रीपद, गोपाल कहां पर बच्चों, गोपाल ये रहा, और श्रीपद कहां पर बच्चों, श्रीपद ये रहा, यानी कि ये भाई साहब इधर आ जाए, ये भाई साहब इधर आ जाए, यानी कि श्रीपद तो आ जाए इधर और गोपाल आ जाए बच्चों इधर, ये लीजिएगा। यानी कि यदि श्रीपद और गोपाल अपना स्थान आपस में बदल लें, चलिए स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो वनमयी और श्रेष्ठ के बीच में कितने लोग बैठे हैं भाई? वनमयी और श्रेष्ठ के बीच में तो एक ही लोग बैठे हैं, ये इन पर कोई फर्क पड़ेगा? ये इन पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं भाई। वनमयी अपने स्थान पर बैठी है पहले के हिसाब से और श्रेष्ठ भी अपने स्थान पर ही बैठा है। और आप लोगों से ये पूछ रहा है कि तो वनमयी और श्रेष्ठ के बीच में कौन बैठा है? तो वनमयी और श्रेष्ठ के बीच में बैठा है गोपाल बैठा है, वैसे फर्क पड़ेगा, गोपाल आएगा। आपके क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गोपाल आ जाएगा। कितने लोग बैठे हैं तो आप लोग कहेंगे 1, और कौन बैठा है तो उस पर तो फर्क पड़ेगा, यहां पर गोपाल आ जाएगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों यहां से बन जाएगा, यानी कि इनके बीच में बैठेगा गोपाल। ठीक है, अरे बातें क्लियर है सबको? ये बात क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए साफ करो क्वालिटी। अरे साफ ही तो है, और कितना क्वालिटी साफ करें यार। हाँ आपने फोन की क्वालिटी बढ़ा लो, क्वेश्चन यहां पर बड़ा है भाई, क्वेश्चन काफी बड़ा है यार, तो इसमें क्या ही क्वालिटी बढ़ाए हम लोग, है ना? एक पेज पे लेके भी तो आना होता है क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन छोटा है तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन छोटा है तो इसमें आपकी इसको क्वालिटी इसकी साफ दिखाई देगी आपको। चलिए करके दिखाओ आप लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चाय भी ठंडी हो गई इस क्वेश्चन के चक्कर में। आप लोगों से कह रहा है कि अगर आसमान को बादल कहा जाता है और बादल को तूफान कहा जाता है, तूफान को पानी कहा जाता है, पानी को बर्तन कहा जाता है, बर्तन को मरुस्थल कहा जाता है, तो मरुस्थल को आसमान कहा जाता है, तो मछलियां कहां रहती हैं बताओ? मछलियां कहां रहेंगी ये आपको बताना है। करिए जरा फटाफट से भाई, बताइए मछलियां कहां रहेंगी। बहुत बढ़िया। देखिए आमतौर पर मछलियां कहां रहती हैं? पानी में रहती हैं, लेकिन यहां पर उसने कहा कि पानी को बर्तन बोल रहा है, वो पानी का क्या कह रहा है भैया? बर्तन। तो इसका मतलब जो मछलियां हैं वो कहां रहेंगी? बर्तन में रहेंगी। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ध्यान से पढ़ो और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक आपके पास एक पेज है, पहले आप लोगों ने उसको आधा फोल्ड किया, आधा फोल्ड करने के बाद एक बार और आधा आप लोगों ने फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद फिर आप लोगों ने इसको बच्चों इस प्रकार से काट दिया है। ये चित्रकारी इसमें कर दी है, और जब आप लोग इसको खोलोगे तो कैसा दिखाई देगा ये आप लोगों से वो पूछ रहा है। जब इसको आप लोग खोलोगे तो मेरे भाई कैसा दिखाई देगा ये आप लोगों से बच्चों पूछा जा रहा है। करके दिखाओ तो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। लगाओ इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बरखुरदार मछलियां मेरे हॉस्पिटल में रहेंगी सर। अच्छा जी, बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। XYZ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखो भाई मेरी बात सुनो, यहां पर ये ट्रायंगल ने अपना फेस पूरब की तरफ किया हुआ है। जब इसको आप लोग ऐसे खोलोगे ना तो ये ट्रायंगल बच्चों अपना फेस ऐसे कर लेगा, ऐसे हो जाएगा ट्रायंगल, यानी कि ये वाला ट्रायंगल इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। इसी प्रकार से ये वाला ट्रायंगल जो होगा ना यहां पर इसके अपोजिट आएगा इस तरह से। जब आप लोग इसको यहां से ऐसे खोलोगे तो बस यही आप लोगों ने हिंट पकड़ लेना है कहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है। यहां पर देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यहां पर भी एक दूसरे के अपोजिट है, यहां पर एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, चलिएगा। जब इसको आप लोग खोलोगे ना तो ये जो सर्कल टाइप का ये आपका ऐसे आएगा, और बच्चों उसके इधर आएगा बच्चों आपका ये आयत टाइप का।
यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि दोनों एक ही साइड में आप लोगों को दिखाई देंगे जब इसको आप लोग खोलोगे। देखो पहले तो आप लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहां पर सारे ट्रायंगल ने एक ही ओर फेस किया हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को। यहां पर देखिए इस वाले को आप लोग वैसे गलत कर सकते हैं क्योंकि यहां पर जो ये ना, ये कैप्सूल टाइप का जो इमेज बन रही है ये राइट हैंड साइड की तरफ बन रही है, जबकि राइट हैंड साइड की तरफ बच्चों क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। इसका मतलब ये भी आपका बच्चों क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। समस्या यहां पर आके खड़ी हो रही है कि इसमें और इसमें क्या हो जाएगा। यहां पर दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, कोई चेंजेस है इनके अंदर? हाँ चेंजेस है भाई, चेंजेस तो है। यार ये क्या कर दिया उसने, गड़बड़ कर दी क्या? पेपर को जब हम लोगों ने ऐसे फोल्ड किया और आधे को भी जब ऐसे फोल्ड किया तो यहां पर जो इमेज बनेगी उसका जस्ट अपोजिट यहां बनेगा क्या भाई, उसका जस्ट अपोजिट बनेगा। सर सेकंड होगा, सर सी है इसका आंसर, सी है इसका आंसर। सी को तो हम लोगों ने कट ही कर दिया, यहाँ पे सी तो आंसर हो ही नहीं सकता बच्चे, सी वाले तो गलत है। आप लोग ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा गलत लग रहा है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर बच्चों गलत हो जाएगा इसका। आप लोग ये बताओ कि यहाँ पर जो पेपर फोल्ड किया गया वो आधा पहले ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर मेरे भाई आधे को ऐसे फोल्ड किया गया, ओके। और यहां पर आप लोग इस वाले डायग्राम को देखिए, यहां पर बच्चों क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है इस तरह से आयत बन रहा है यहाँ पे, और बच्चों ये कैप्सूल टाइप की इमेज बन रही है आपकी ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है ना। जब आप लोग मेरे भाई जब आप लोग इस वाले को इधर फोल्ड मतलब इधर खोलोगे ना, यहां पर आप लोग देखो इसको, जब आप लोग यहां पर खोलोगे ना तो ये वाला कैप्सूल तो इधर आएगा ना बच्चों आपका, ये बताओ, और ये वाला आपका बच्चों इधर आएगा ऐसे करके। फिर आप लोग इस आधे, ये आधा हो गया आपका पेज, आधे पेज को जब इधर खोलोगे ना तो ये आपका ऐसा दिखाई देगा आपको, इधर ये ऐसा आएगा, यहाँ पर ऐसा आएगा, फिर यहाँ पर आपका ऐसा आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे बनेगा ये डायग्राम आपका। ये वाला डायग्राम तो बच्चों कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए था। यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखे हैं क्या, या मैं कुछ गलत बता रहा हूं, बताइए। सर डी होगा, डी नहीं हो सकता है, किसी भी कंडीशन में डी नहीं हो सकता है। मुझे यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कोई सही लग ही नहीं रहा भाई, मुझे यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन गलत दिखाई दे रहे हैं इसके। यहाँ पर कोई विद्यार्थी बता रहा है कि डी होगा सर, कोई कह रहा है कि सेकंड होगा, मास्टर कह रहा है कि कोई भी नहीं होगा। हाँ देखो मेरी बात ध्यान से समझो आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई। जब हम लोग इस एक पेपर है हमारे पास, इस पेपर को जब मैं ऐसे फोल्ड करूंगा ना ऐसे करके, और मैंने यहाँ पर एक एक कैप्सूल टाइप की इमेज बना दी, इधर एक आयत बना दिया मेरे भाई इधर ऐसे करके, जब मैं इसको ऐसे खोलूंगा ना मेरे भाई तो ये वाली इमेज बच्चों यहाँ पर आएगी और ये वाली इमेज बच्चों यहाँ पर आएगी। इस तरह से आना चाहिए। आप लोग ये बताओ जब आप लोग इसको यहाँ से ऐसे खोलोगे तो यहाँ पर ये कैप्सूल टाइप की इमेज बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? यहाँ पर जो ये आपका आयत है तो ये आयत बच्चों आपका यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, ये बताओ। यहाँ पर ये ट्राइंगल आपका इधर की तरफ देख रहा है तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखेगा, ये बताओ। यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल उधर की तरफ देखा तो ये वाला ट्राइंगल बच्चों आपके इधर की तरफ देखेगा, और ये जो काजू कतली का पीस है ये आपका ऐसे कैसे बन जाएगा, देखो ऐसे करके। ये वाला डायग्राम आपका इस प्रकार से यहाँ पर आना चाहिए, है ना, इस प्रकार से आना चाहिए। तो जल्द मतलब आप लोग ना तुक्का बहुत जल्दी, मतलब कोई सा नहीं लग रहा तो ये लगा दो भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कोई बन नहीं रहा। देखो मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ पर ये कैप्सूल जो है ना उसने आगे पीछे कर दिया, गड़बड़ कर दिया है, ये कैप्सूल इधर नहीं आएगा भाई, है ना। यहाँ मुझे तो गलत लग रहा है, देखो ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है भाई, जल्दबाजी में हम लोग आंसर नहीं लगाएंगे, है ना। चलिए बी है सर इसका, बी है सर इसका, क्यों है बी इसका भाई, कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए बी इसका, कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बी होगा, बी कैसे हो जाएगा, यहां पर तुम ये देखो ध्यान से, बी में कैसे हो जाएगा, यहां पर एक कैप्सूल देखे यहां पर अरे यहां हो तो रहा है यार, हो तो रहा है यार बिल्कुल बी, मैंने ध्यान से देख रहा हूं। यहां पर ये वाला इमेज आपकी बन तो रही है, यहां पर देखो ये बन रही है, यहाँ पे ये बन रही है, यहाँ पे मेरे दिमाग पता नहीं कहाँ घास चढ़ने गया बिल्कुल।
ये वाला बी सही तो हो रहा है, लड़का सही तो बोल रहा है, ये वाला तो आपका रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये वाला कैप्सूल यहाँ इधर जा रहा है, तो इसका मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला कैप्सूल आपका बच्चों यहाँ पर आ गया, और ये वृत्ता मतलब आयत जो आपका यहाँ पर आ गया, और बाकी के सब इमेज आपकी सेम बन रही है। देखो आप लोग यहाँ पर ये वाला बिल्कुल आपका कैसे कैसे बन रहा है, मैं ही ध्यान से नहीं देख पा रहा हूँ, है ना। चलिए हो गया क्वेश्चन आपका ये वाला सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोगों ने ध्यान से नहीं देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया। सूर्यास्त के समय लोपा और कृतिका आमने सामने बैठे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, कहां की बात कर रहा है वो, सूर्यास्त की। और अगर सूर्यास्त की बात कर रहा है तो सूरज कहां पर होगा? सूरज इधर पूरब की साइड में नहीं होगा, पश्चिम में होगा। चलिए यदि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ रही है तो कृतिका किस ओर देख रही है? कृतिका किस ओर देख रही है? जल्दी से आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग करिएगा फटाफट से, मेरे दिमाग में नहीं आया क्वेश्चन वो, है ना। मतलब क्वेश्चन हमारे आंसर हमारे सामने था लेकिन मैं पकड़ नहीं पाया, और बार बार मैं उसका इमेज भी बना रहा हूं। देखो मैं सही आंसर की इमेज बनाकर भी दिखा रहा हूं आप लोगों को, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा हूं, है ना। चलिए बताइए, कभी कभी चीजें सामने होते हुए भी आप लोग पकड़ नहीं पाते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है आप लोगों से। अगर सूर्यास्त की बात कर रहे हैं तो सूर्यास्त का मतलब होता है सूरज बच्चों आपका कहां पर है? पश्चिम की तरफ है। अगर बात कर रहा है सूर्यास्त की तो इसका मतलब पश्चिम की तरफ सूरज है आपका। और यहां पर आप लोगों से कह रहा है कि भाई कि यदि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर बन रही है, तो हम लोग एक काम करते हैं, लोपा को ऊपर रख लेते हैं और कृतिका को बच्चों इधर रख लेते हैं। लोपा अगर इधर खड़ा है तो लोपा की परछाई बच्चों इधर बनेगी, और अगर कृतिका ऊपर की तरफ देख रही तो कृतिका का दायां हाथ बच्चों किधर होगा? इधर होगा। कृतिका दायां हाथ यानी कि राइट हैंड इधर होगा, और मेरे भाई लेफ्ट हैंड इधर होगा उसका, कृतिका। और आप लोग ये देखिए शाम का टाइम है, सूरज इधर है, तो लोपा की परछाई इस ओर बन रही होगी, अरे इस ओर बन रही ना, कृतिका की दाईं ओर बन रही है। तो बस यही आपका डायग्राम बन गया। और आप लोगों से कह रहा है कि कृतिका किस ओर देख रही है, तो कृतिका इस टाइम पे किस ओर देख रही है भाई? क्योंकि ये आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं इस तरह से, तो कृतिका देख रही है इस टाइम पे उत्तर की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कृतिका इस टाइम पे कहां देख रही है भाई? उत्तर की ओर देख रही है, इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़िए ध्यान से, बताइएगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा कि भोपाल का कोड तो मैं आपको देना ही है, और आप लोगों से कह रहा कि इम्फाल का कोड भी आपको देना ही है, तो आप लोग ये बता दीजिएगा कोहिमा का कोड क्या हो जाएगा। कोहिमा का कोड आप लोगों से पूछ रहा है, तो देखते हैं क्या लॉजिक यहां पर लगा हुआ है। यहां पर बी की पोजीशन क्या होती है? आप कहेंगे 2, और यहां पर बच्चों कोड क्या दे रखा है आपको? 6, यानी कि 2 का बिल्कुल 3 गुना दे रखा है आपको। यहां पर एच का कोड क्या होता है? 8, तो 8 का 3 गुना 24, 15 का 3 गुना 45, 16 का 3 गुना बच्चों क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर बस जो भी इनकी पोजीशन है उसका 3 गुना दे रखा है। यहां पर आप लोग लिखेंगे कोहिमा, KOHIMA, कोहिमा नागालैंड की मेरे ख्याल से राजधानी है, नागालैंड कोहिमा। तो यहां पर देखिएगा इनकी पोजीशन आप लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 13, बच्चे हो जाएगा 1, और इनका 3 गुना करके पोजीशन लिख देंगे। 11 3 33 और 5 3 15, 8 3 24, 9 3 27, 13 3 39, और भैया 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो आपके क्वेश्चन का आंसर बच्चों ये बन जाएगा, यानी कि 33 15 14, 33 15, 33 15, अरे भाई ये तो 15 है ना आपका, ये 45 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 45। 11 का 33, 15 का 45, 33 45 24, 33 45 24, 33 45 24 आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों से कह रहा कि ये बताओ आगे आने वाला जो पद है वो कौन सा हो जाएगा। इसमें आगे आने वाला जो पद है मेरे भाई, ये आप लोगों ने पकड़ना है और बताना कि क्या हो जाएगा इसमें आगे आने वाला पद। करके बताएं आप लोग जल्दी से क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मेरे भाई फटाफट से कर दीजिएगा आप लोग सभी, चलिए फटाफट से कर दीजिए। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं, पारस वर्षा बहुत बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं स्टूडेंट। चलिए यहां पर सबसे पहले आप लोग इनकी पोजीशन को लिख लीजिएगा। यहां पर आपको 7 दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको 4 दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहां पर 23 दिखाई दे रहा है, और उसके बाद आपको यहां पर 20 दिखाई दे रहा है। यहां पर लिखेंगे आप लोग 7, तो आप लोग देखेंगे 7 में 3 कम कर दिया तो क्या गया बच्चों? आपका 4 आ गया। 7 में 3 कम करा तो क्या मिला? 4। और यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो 4 और 23 क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, ये और ये एक दूसरे के क्या हो गया? अपोजिट। फिर यहां पर आप लोगों ने वापस से 3 कम कर दिया है मेरे भाई, क्या कर दिया? 3 कम कर दिया। 23 में से 3 गया तो क्या गया बच्चों? 20। फिर आप लोगों ने देखा कि 20 और 7 क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, यानी कि 27 हो जाएगा। लॉजिक पकड़ में आ रहा है? एक बार तो अपोजिट दे रखा है, एक बार 3 माइनस कर रखा है, तो यहां पर 7 में से 3 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? 4 आ जाएगा। और 4 पर कौन आता है? डी आता है। तो आप लोग देखेंगे डी से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, चेक नहीं करना आपको आगे फालतू, बस ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्योंकि बी के अंदर ही आपको डी दिखाई दे रहा है, तो आपको देखना ही क्या है फिर, काहे अपना
समय बर्बाद करना है ना। बस बी डी आपको एक में दिखाया था तो एक को टिक करो, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कथन एवं निष्कर्ष को लेकर आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा। कुछ शेर बाघ हैं, सभी बाघ तेंदुए हैं और सभी शेर जानवर हैं। आगे आपको 3 निष्कर्ष दे रखे हैं और आप लोगों को करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई क्या बन जाएगा। जरा करके बताइए आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा भाई, करिए आप लोग सभी। यहां पर आप लोगों से सबसे पहले यह कहा गया कि कुछ शेर बाघ है, कुछ शेर जो है वो क्या है मेरे भाई, बाघ है। लीजिएगा शेर, शेर यानी कि बब्बर शेर। बहुत सारे विद्यार्थियों को तो अभी तक यही नहीं पता कि शेर में, बाघ में, तेंदुए में, है ना, चीते में क्या अंतर होता है ना। लेपर्ड मतलब ये जो तेंदुआ, गुलदार, इनमें अंतर ही नहीं पता उनको भाई अभी तक। यहां पर दे रखा आपको शेर, कुछ शेर बाघ है। बाघ, बाघ यानी कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। शेर यानी कि लायन, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि कुछ शेर बाघ हैं और कह रहा कि सभी बाघ तेंदुए हैं। सारे के सारे बाघ जो हैं वो तेंदुए हैं। तेंदुए यानी कि लेपर्ड, है ना। ये क्या भैया, तेंदुए हैं, ये तेंदुए हैं, ये लीजिएगा। फिर आगे आप लोगों से क्या कहा गया उसको भी देख लेते हैं। कह रहा कि सारे के सारे बाघ जो है वो किसके अंदर है बच्चों, तेंदुए के अंदर है। फिर आगे आप लोगों से कह रहा कि सभी शेर जानवर हैं। सारे के सारे शेर जो है वो किसके अंदर आ जाएंगे बच्चों, जानवर के अंदर आ जाएंगे। चलिए ये सारे के सारे शेर जो है वो क्या है, जानवर है। चलिएगा भाई, तो ये आपके सामने इसका डायग्राम बनकर रेडी हो गया। ये इसका डायग्राम है और आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों यहां से निकालना है। चलिए करते हैं भाई। कह रहा कि कुछ जानवर तेंदुए हैं, बिल्कुल है भाई। भाई जानवर का कुछ हिस्सा तेंदुए को टच कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, ये देखो ये टच कर रहा है यहाँ पे, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कुछ तेंदुए शेर हैं, कुछ तेंदुए जो हैं क्या वो शेर को टच कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। देखो ये वाला सर्कल टच कर रहा है शेर को, इसका मतलब ये भी आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि कुछ जानवर बाघ हैं, कुछ जानवर जो हैं वो बाघ को टच कर रहे हैं, क्या बिल्कुल कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला भी सही हो जाएगा। यानी कि आपका तीनों सही हो जाएंगे, 1 2 3। और इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों 3 दे दीजिएगा, ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों में से कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसको भाई RS अग्रवाल का जो न्यू वाला वर्जन है ये पढ़ना है, तो ये आप लोग बच्चों पढ़ सकते हैं मावाना क्लासेस एप्लीकेशन पर जाकर, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, कह रहा कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित है। यानी कि ये वाली आकृति आपको इन 4 ऑप्शन में से कहां पर देखने के लिए मिल रही है, ये आप लोगों को बच्चों पकड़ लेना है, फटाफट से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। और पहली नजर में ही आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि कहां पर ये दिखाई दे रहा है आपको। चलिए करिए। C4 कोरोना वायरस, उसकी याद मत दिलाओ यार, उसमें तो बहुत ज्यादा समस्या हो गई थी लोगों को, वो एक बुरा टाइम था लोगों का, सभी का। चलिए भोलेंद्र कुमार, मुकेश कुमार स्टूडेंट, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मेरे ख्याल से तो मुझे ये वाली इमेज यहां पर आपको देखने के लिए मिल रही है, ये लीजिएगा, ये वाली इमेज आप लोगों को बच्चों यहां पर देखने के लिए मिल रही है। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का आंसर यहां से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ध्यान से पढ़ो और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित वैन आरेख में षटभुज कप्तान को दर्शाता है। षटभुज जो है वो कैप्टन को दर्शाता है, लीजिएगा कैप्टन कोहली, है ना। मूंगी खाकर आ गए आपकी बार सारे। चलिएगा, तो यहां पर षटभुज जो है वो कैप्टन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे। आगे कह रहा है कि त्रिभुज लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये त्रिभुज जो है वो लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे आप लोगों से कह रहा है कि आयत, जो आयत है वो टॉपर्स को बता रहा है भैया, T फॉर टॉपर्स। आगे कह रहा है कि वृत्त सामाजिक कार्यकर्ताओं को दर्शा रहा है, व्रत जो है वो सामाजिक कार्यकर्ताओं को दर्शा रहा है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आप लोगों से कह रहा है कि दी गई जानकारी को पढ़िए और उन विशेष व्यक्तियों को बताइए, किनको, कि कितनी लड़कियां टॉपर्स के साथ साथ कप्तान भी हैं। लड़कियां भी होनी चाहिए, टॉपर भी होनी चाहिए और साथ ही साथ कैप्टन भी होनी चाहिए, ठीक है ना। करिए आप लोग, बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्यारा सा है, जल्दी से आप लोग पढ़िएगा और बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई क्या बन जाएगा। ध्यान से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल, 15 के साथ आप लोग जा रहे हैं। देखते हैं भाई किस किस का सही होगा, किस किस का गलत होगा। सबसे पहली बात कि हमें लड़कियों को देखना है, मतलब लड़कियां हमें यहां पर देखनी है, मतलब करना है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा हूं मैं। यहां पर देखिए ट्रायंगल के अंदर जो लड़कियां हैं वो ट्रायंगल के अंदर है, यानी कि 15 आंसर नहीं है, 11 आंसर नहीं है, ये 10 आंसर नहीं है, 5 आंसर नहीं है, 18 आंसर नहीं है, 2 आंसर नहीं है, 9 आंसर नहीं है, 6 आंसर। क्यों आंसर नहीं है भाई ये, क्योंकि लड़कियां नहीं है, क्योंकि हमें तो लड़कियों को देखना है ना भाई।
क्योंकि लड़कियां ट्रायंगल के अंदर हैं, तो हमारा जो आंसर होगा, अच्छा सॉरी मैंने गलती कर दी भाई, यहाँ पर ये 10 तो आपके, ये तो ट्रायंगल के अंदर है ना भाई आपका, तो ये आपके जो ट्रायंगल के अंदर नहीं है ना, जो ट्रायंगल के अंदर नहीं है वो आपके आंसर हो ही नहीं सकते। उसके बाद हमें टॉपर्स को चेक करना है, टॉपर्स कौन कौन है, और आपको ये पता है कि टॉपर जो है ना भाई, टॉपर तो मेरे भाई हो जाएंगे आपके आयत के अंदर। तो जो आयत से बाहर की कहानी है उसको खत्म कर दो। ये 6 बाहर है, 12 बाहर है, 7 बाहर है, 10 बाहर है। जो विद्यार्थी 15 कर रहे थे ना वो तो गलत हो गए भाई, 15 वाले तो गए। तो यहां पर अब कौन कौन से आंसर हो सकते हैं, या तो 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 5 हो सकता है। फिर हमें देखना कैप्टन को, ये कैप्टन कौन है। तो कैप्टन के अंदर जो होगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। यहां पर कैप्टन से बाहर कौन है, 9, तो बचा कौन, 8 और 5 बचा। तो और 8 और 5 क्या हो जाएगा बच्चा, आपका 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग 1 के साथ जाएंगे, 8 और 5 13, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों यहां से बन जाता है। मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा कि भैया चिन्ह विन्ह बदलने इसके आप लोगों ने और समीकरण को संतुलित कर लेना यहां से। तो जो विद्यार्थी जल्दबाजी में बच्चों यहां पर 15 आंसर कर रहे थे ना, वो सारे के सारे गए, है ना, कुड़लुप हो गए वो सारे के सारे। तो जल्दबाजी करना अच्छी बात है, लेकिन इतनी जल्दबाजी करना भी अच्छा नहीं है। चलिए करते हैं भाई, हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर पहले ऑप्शन नंबर 4 को सेट करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4, तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, गुणा का साइन लगाएंगे बच्चों हम लोग यहां पर पहले, फिर हम लोग भाग का साइन लगाएंगे। और जैसे मैंने भाग का साइन लगाया तो मेरे दिमाग की घंटी बजी तुरंत कि 42 से अगर आप लोग 90 को भाग करोगे तो भाग होगा ही नहीं। जब भाग नहीं होगा तो आंसर पॉइंटों में आएगा, और पॉइंटों में आपका आंसर नहीं दे रखा भाई यहाँ पे। तो आप लोग एक काम करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे, ये आपके क्वेश्चन का आंसर बच्चे नहीं बन सकता यहाँ पे। फिर आप लोग ऑप्शन नंबर 3 को लगाएंगे, यहाँ पर बराबर का साइन लगाएंगे बच्चों यहाँ पर आप लोग। फिर यहाँ पर लगाएंगे माइनस का साइन, माइनस के बाद लगाएंगे आप लोग प्लस का साइन मेरे भाई, और प्लस के साइन के बाद लगाएंगे आप लोग यहाँ पर भाग का साइन, और भाग का साइन लगाने के बाद यहाँ पर लगाएंगे आप लोग गुणा का साइन। बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, भाग करना होता है। भाग आपको कहां दिखाई दे रहा है बच्चों, यहां पर आपको भाग दिखाई दे रहा है। आप लोग 46 से 230 को भाग करेंगे तो मेरे ख्याल से ये कट जाएगा 5 बार, और 5 से फिर आप लोग 3 में गुणा करेंगे, 5 3 15, ठीक है भाई 15 हो जाएगा। फिर यहां पर आप लोग इसको लिखेंगे 63 और इज इक्वल टू 90 माइनस 90 माइनस 42, और 42 के बाद यहां पर प्लस का साइन आएगा बच्चों, आ जाएगा आपका 15। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 15 आ जाएगा। आप लोग ये जानते हैं कि 90 प्लस का और 15 प्लस का यानी कि हो जाएगा 105, और 105 में से आप लोग बच्चों यहां पर 42 को घटा लेंगे क्योंकि माइनस का है। 5 में से 2 गया तो 3, और 10 में से 4 गया तो बच्चों 6 आ जाएगा। तो 63 इसके बराबर हो गया, इसका मतलब यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 ही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों यहां से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं भैया। कह रहा कि भैया ये जो आपके सामने एक सीरीज है जिसके अंदर जगह जगह पर खाली जगह छोड़ी गई है, आपको इन खाली जगहों को बच्चों क्या करना है, भरना है, और बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए करेगा आप लोग सभी, बताइएगा। सबसे पहले करना क्या होता है कि यहां पर कुल पदों की संख्या वो काउंट करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अगर इसके अंदर 21 पद हैं तो 21 पद को आप लोगों ने ब्रेक कर लेना मेरे भाई, 7-7 के समूह में, 7-7 के समूह में ब्रेक कर लेना है। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7, और आगे तो 7 होंगे ही होंगे। फिर यहां पर आप लोगों को जो इनको बैठाना है उनको बैठाते हुए चलेंगे आप लोग। यहां पर शुरुआत में डी दिखाई दे रहा है, यहां शुरुआत में डी है तो यहां पर भी डी ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा अलग से। यहां पर डी एच है, यहां डी एच है तो यहां पर भी डी एच आ जाएगा। यहां पर डी एच ए, यहां पर डी एच ए कर दीजिएगा, यहां पर डी एच ए कर दीजिएगा। ओके, डी एच ए, डी एच ए के बाद एक और ए आ रहा है, यहां पर एक और ए कर देंगे, यहां पर भी एक और ए आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहां पर बी के बाद सी आपको दिखाई दे तो यहां कर देंगे बी सी क्यू, यहां पर आ जाएगा बी सी क्यू, यहां पर भी हो जाएगा बी सी क्यू। तो बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा यहां से। तो लिखेंगे आप लोग एच ए सी ए, एच ए सी ए, समझ रहे आप लोग मेरी बात को, एच ए सी ए, बी डी ए बी, बी डी ए और बच्चों बी, ये क्वेश्चन का आंसर बन गया आपका। ठीक है, देख लो कहां पर है, एच ए सी ए बी डी ए बी, ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 1 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों यहां से बन जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन की सभी फलकों को हरे रंग से रंगा जाता है और फिर इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका केवल एक फलक रंगा हुआ है, ऐसा आप लोगों से पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। जरा करके बताएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया पारस जी, बहुत बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही दमदार अनुराग, बहुत ही दमदार लाडो रानी, विनोद, और अपना नाम ही काफी है, अलीशा कुशवाहा जी कर रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर, रमन पाल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग सभी। चलिए जल्दी से लगाइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, ये देखना है कि आप लोगों से पूछ क्या रहा है
कह रहा कि भैया ऐसे घन बताइए जिनकी केवल एक फलक रंगा हुआ है। ऐसे घन जिनकी एक फलक रंगा हुआ था उनको निकालने का फॉर्मूला होता है 6x - 2 का होल स्क्वायर। ऐसे घनों की संख्या को निकालने का फॉर्मूला मेरे भाई ये होता है 6x - 2 का होल स्क्वायर। फिर आप लोग कहोगे भैया यहाँ पर x क्या होता है? x का मतलब होता है बड़े घन की भुजा की लंबाई बटे में छोटे घन की भुजा की लंबाई। बड़े घन की भुजा की लंबाई 12 है, छोटे घन की भुजा की लंबाई बच्चों 2 है। इसको 2 से भाग कर देंगे तो बच्चों आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि x बराबर आप लोगों को क्या गया 6 सेंटीमीटर आ गया। 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर 16, यानी कि लिखेंगे आप लोग 6 गुना में 16 और क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों आ जाएगा आपका 16 6 96, यानी कि ऐसे घन बन जाएंगे 96। ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे ये क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई ये रहा आपके सामने, सीरीज को लेकर आ गया है और 96 बहुत सारे विद्यार्थियों ने किया, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। मेरा दिल खुश कब होता है पता है? जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो। आप लोग वीडियो को लाइक करते ही नहीं हो। चलो करो भाई फटाफट से, बताना है आप लोगों ने क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 578 577 यानी कि एक कम हुआ, फिर 568, फिर 543। क्या झोलमेल है भाई? करके दिखाओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। लगाइए जरा इसमें क्या हो जाएगा भाई क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से आप लोगों को बताना है। मैं एक काम करता हूं, इस पूरी की पूरी सीरीज को बच्चों इधर कॉपी कर लेता हूं ना। चलिए मैं इसको इधर कॉपी कर लेता हूं। 578, उसके बाद जाएगा 577, फिर 568, फिर आ जाएगा 543। आप लोगों को देखकर ये तो दिखाई दे रहा होगा भाई सबको कि सीरीज लगातार बच्चों क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम लोग देखेंगे पहले यहां से यहां तक कितना कम हुआ, तो आप कहेंगे एक कम हुआ भैया। फिर हम लोग देखेंगे भैया यहां से यहां तक कितना कम हो गया, तो आप लोग कहोगे भैया यहां से यहां तक तो आपका 5 कम हो गया। कितना कम हो गया भैया? 5 कम हो गया। ये 5 कहां कम हुआ यार? ये हुआ आपका 5 7 9 कम होगा बच्चे, ये 9 कम हो गया आपका। फिर यहां पर देखेंगे कितना कम हो गया भाई, 13 में से 8 गया तो 5। यहां पर बचेगा आपका, यहां पर तो बढ़ा है यार, यहां पर कम का हुआ है। यहां पर तो सीरीज बढ़ा है मेरे भाई, कम नहीं हुआ यार। कम तो हो रहा है यार, मेरे दिमाग कहाँ, मैंने सही तो लिखा है। 8 में से 3 गया तो 5, ओके। और यहाँ पर 56 में से 54 गया तो बच्चों 2 आ जाएगा। बन तो गई बात। ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और बच्चे हो जाएगा 5 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यूज बढ़ रही हैं, पहले 1 का स्क्वायर बढ़ता है, फिर मतलब घट रहा है, ये माइनस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं मेरे भाई। यानी कि पहले 1 का स्क्वायर कम हुआ, फिर 3 का स्क्वायर कम हुआ, ये फिर 5 का स्क्वायर कम हुआ। यानी कि विषम संख्याओं के स्क्वायर कम हो रहे हैं। इसी प्रकार से आप लोग एक काम करेंगे मेरे भाई, यहां पर जो कम करेंगे ना आपकी बात, वो 7 का स्क्वायर कम करेंगे, और 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49। यानी कि विषम संख्याओं का स्क्वायर आप लोगों ने कम करना है ना मेरे भाई। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 13 में से 9 गया तो क्या आ जाएगा बच्चे? 4 आ जाएगा, ओके। और 4 आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है, यानी कि 494। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 494, लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों यहां से बन जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। यहां पर लगाया हुआ है दर्पण, और दर्पण के सामने लिखा हुआ ब्राइटन। तो ये दर्पण में इसके लेटर कैसे दिखाई देंगे ये आपको बताना है। चलिए ये वाला तो आप लोग करके दिखाओ, ये वाला तो आपका आंसर है, ये तो आपको करना है भाई। क्वेश्चन करके दिखाइएगा फटाफट से। श्रीकांत जी क्या होगा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आर्यन, श्रीकांत, रमन, बहुत बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं। अलीशा, विनोद, रमन पाल, वर्षा सैनी, जल्दी से आप लोग लगाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। सबसे पहली बात कि यहां पर दर्पण में अगर आप लोग मतलब वैसे देखेंगे नॉर्मल, तो यहां पर एन पर आपका वर्ड एंड हुआ है, तो आपका जो आंसर होगा यहां पर वो एन से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? एन से स्टार्ट होगा ऐसे करके, और एन जो होगा वो उल्टा होगा। तो यहां पर एन से केवल आपका ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ स्टार्ट हो रहा है। बी आपका आंसर नहीं हो सकता, ए वाला आंसर नहीं हो सकता बच्चों, थर्ड आपका आंसर नहीं हो सकता। या तो आंसर ये वाला है या तो आंसर ये वाला है। आगे बढ़ेंगे, यहां पर देखिए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पर फर्स्ट नंबर पर एन आएगा, थर्ड सेकंड नंबर पर ई आएगा, थर्ड नंबर पर टी आएगा। यहां पर देखेंगे तो थर्ड नंबर पर आई आ रहा, जो कि सरासर गलत बात है। तो केवल ऑप्शन नंबर 4 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मेरे भाई ये रहा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग और बताइएगा भोलेंद्र क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी प्यार बच्चों को करना है भाई, बताना इस वाले क्वेश्चन का सही उत्तर मेरे भाई क्या बन जाएगा। चलिए ध्यान से देखेंगे आप लोग। आप लोगों से ये कहा गया कि ए का अर्थ तो जोड़ना है। ए का मतलब तो क्या हुआ? जोड़ना। बी का अर्थ क्या है भैया? देखो जहां पर भी ए दिखाई देगा वहां पर आप लोग जोड़ने का साइन लगा देंगे। यहां पर ए का अर्थ बच्चों क्या कहा गया आप लोगों से? जोड़ना कहा गया है। बी का अर्थ जो है वो गुणा करना है, तो आप लोग जहां पर भी बी देखेंगे वहां पर गुणा का साइन लगा देंगे। जहां पर भी बी देखेंगे गुणा का साइन। सी का अर्थ घटाना हुआ, तो जहां पर भी सी देखेंगे वहां घटाने का साइन लगा देंगे। चलिए लगा दिए।
और डी का अर्थ भाग देना हो गया। यहां पर भाग देना तो बच्चों भाग कर देंगे आप लोग उसको, ठीक है, ये लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए जहां पर भी डी दिखाई दे वहां पर आप लोग भाग लगा दीजिए, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां से जो कुछ वैल्यूज को आप लोग मुंह जबानी सॉल्व कर सकते हैं उनको कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है मेरे भाई। चलिए यहां पर अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 7×42, ठीक है, 7×42 और बच्चों 2×7=21, यानी कि 63 हो जाएगा। यहां पर देखिए आपका सॉल्व हो गया, उसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा बच्चों आपका, उसके बाद प्लस के बाद यहां पर बच्चों आपका 21×6 रखा है, तो 21×6 126 हो जाएगा मेरे भाई, 126, 21×6 126, ठीक है। यहां पर माइनस का साइन लगा रखा है, और यहां पर देखिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7×2 = 14 और 7×7 = 49, यानी कि 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा यहां से। फिर आपका प्लस का साइन आ रहा है बच्चों यहाँ पे, और प्लस का साइन आ रहा ना यहाँ पर, आप लोग एक काम करेंगे 46 में से 12 को घटा देंगे, तो 46 में से 12 गया तो बच्चों क्या आ जाएगा? 34 आ जाएगा। आपको क्या आ जाएगा बच्चे? 34 आ जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहां पर जो वैल्यूज प्लस की उनको प्लस कर लीजिएगा और जो माइनस की उनको माइनस कर लीजिएगा आप लोग। यहां पर 4 और 6 10 और 3 13 का 3 हो जाएगा मेरे भाई, कैरी कर जाएगा 1 यानी कि 4। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, 6 और 6 12, 12 का 2 हो जाएगा बच्चों, 1 कैरी कर जाएगा यानी कि हो जाएगा आपका 2। इसमें से आप लोग 27 को बच्चों क्या कर देंगे? घटा दें। 27 को जब मैं घटाऊंगा तो ध्यान से देखिएगा, 223 में 27 जाएगा तो बच्चों 196 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, 196 ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों यहां से बन जाता है। बताइए सबको ये समझ में आया क्वेश्चन? कोई समस्या किसी के मन में इस क्वेश्चन को लेकर तो मुझे बताइए। सबको क्लियर है ना भाई? 196 आंसर आप लोगों ने किया, बहुत बढ़िया आंसर आप। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, कह रहा कि भैया 16 का जो संबंध 263 के साथ है, 22 का जो संबंध 491 के साथ है, 18 का वही संबंध किसके साथ हो जाएगा? ऐसा आप लोगों से पूछ रहा है। कोई है पहचानना? कोई वेलकम करो भाई, अपने लोगों का ओल्ड फ्रेंड है देवेश प्रजापति जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। कैसे फूल माला मंगवाऊं तुम्हारे लिए भाई? सर जी बिहार एसएससी का, देखिए ये जो आप लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हो ना मेरे भाई, जो विद्यार्थी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबके लिए फायदेमंद है। ये रीजनिंग है ये आपकी। आप कोई भी एग्जाम देखें मेरे भाई, एग्जाम सभी के अंदर रीजनिंग आती है और रीजनिंग के ही क्वेश्चन आप लोगों के हैं, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। और ये सभी के लिए बेनिफिशियल, ऐसे नहीं कि भाई मैं स्पेशल रेलवे के लिए पढ़ा रहा हूं तो रेलवे के अंदर ये क्वेश्चन पूछेगा, ये किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? चलिए यहां पर देखिएगा 16 का संबंध दे रखा बच्चों किसके साथ? आप कहेंगे भैया 263 के साथ। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 16 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 16 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 256, और 256 से कितना ज्यादा आप लोगों को दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे 7 ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहां पर 256 में आप लोगों ने क्या करा बच्चों? 7 ऐड करा। सिर्फ क्या ऐड करा? 7। अब ये 7 जो ऐड करा ये ऐसे भी हो सकता है कि इसके अंकों का योग हो, 6 और कितना 7, 7 यहां पर ऐड किया गया, कुछ भी हो सकता है। यहां पर उसको देखकर पता लगेगा। 22 की अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो 22 का जो आपको संबंध रखा है वो 491 के साथ दे रखा है। 22 की अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं तो ये हो जाएगा 484। अगर आप लोग इसके अंदर 7 को ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 491 हो जाएगा। इसका मतलब ये है यहां पर अंकों के योग का कोई लॉजिक नहीं है, यहां पर स्क्वायर करने के बाद 7 को ही ऐड करना है, ये ऐसा आप लोगों से कहा गया है। तो यहां पर आप लोग 18 का स्क्वायर करेंगे जो कि कितना हो जाएगा? 324, और 324 के अंदर आप लोग 7 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 331, यानी कि 331। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों के इस क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जख्मी छात्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है। उस असंगत को पकड़िए और इस ग्रुप में से बाहर निकालिए। चलिए बताइए। तो नहीं आए सर, कौन नहीं आया भाई? सब आ चुके हैं। जल्दी से आप लोग करिए, इस क्वेश्चन को बताइएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में? आप लोगों ने इनकी पोजीशन को लिखना होता है बच्चे। तो इनकी पोजीशन लिख लेते हैं हम लोग। यहां पर ये हो जाएगा 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा बच्चे 16। यहां पर मैं इनकी पोजीशन को लिख लेता हूं बच्चों। यहां पर ये हो जाएगा आपका 10, 10 के बाद हो जाएगा 7, और 7 के बाद 12, और 12 के बाद 19। यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 23, 23 के बाद हो जाएगा 20, और 20 के बाद हो जाएगा 25, और 25 के बाद हो जाएगा 6। यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे 14, 14 के बाद हो जाएगा 11, 11 के बाद 16, 16 के बाद 23। अगर आप लोग रोजाना यहां पर बच्चों प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ना, तो जो इनकी पोजीशंस है ना, जो आप लोग जाकर पेपर में रफ पेपर के पीछे लिखते हो, बार बार उसको पलट के देखते हो, वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी, वहां पर आपका टाइम बच जाता है। क्योंकि
जब आप लोग प्रैक्टिस सेट को लगाते हो ना, तो इनकी जो पोजीशंस वगैरह होती है ना मेरे भाई, ये आप लोग के जहन में इस तरह से सेट हो जाती है कि आप लोग ऐसे लगा दोगे, यानी कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। चलिए लॉजिक देखते हैं, लॉजिक क्या है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ है, 3 कम हुआ है, -3। यहां पर बच्चों क्या हुआ है, +5 हुआ है। तो यहां पर देखते हैं प्लस में क्या हो गया भैया, +7 हो गया। यहां +7 हो गया, यानी कि -3 प्लस में 5 और प्लस में 7। यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या हुआ भैया, -3 और प्लस में बच्चों क्या हो गया, 5 और बच्चों यहां पर हो गया प्लस में 7। यानी कि जो लॉजिक आपका यहां लग रहा है वही लॉजिक आपका यहां लग रहा है। यहां पर देखिए माइनस क्या हो गया भैया, 3 हो गया, और यहां पर क्या हो गया बच्चों, प्लस में 5 हो गया, और यहां पर बच्चों क्या हो गया, प्लस में 7 हो गया। यानी कि अगर आप लोग 25 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो आप लोग 6 पे पहुंच जाएंगे। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला वापस से अपने आप को दोहरा देगी ना, जैसे कोई भी घटना अपने आप को दोहराती है ना, इस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला भी 26 के बाद, जेड के बाद अपने आप को दोहरा लेती है। यहां पर देखते हैं भाई, यहां पर क्या हुआ बच्चों, यहां पर -3 हो गया, जैसे यहां पर -3, यहां पर भी -3। यहां पर क्या हो गया भैया, प्लस में 5 हो गया, और यहां पर बच्चों 8 प्लस में हुआ। यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, 8 प्लस हो रहा है, जबकि सब जगह पर 7 प्लस प्लस 7 प्लस 7 हो रहा है। लास्ट में आके 7 प्लस हो रहा है सब जगह, यहां पर लास्ट में 8 प्लस हो रहा है। तो यही जो है हमारा मुजरिम है, इसको बाहर निकालते हैं, है ना, यही है कातिल, इसको बाहर निकालो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों में से कोई विद्यार्थी एसडी यादव का बुक पढ़ना चाहता है मुझसे, कंप्लीट मैथ, तो मेरे भाई आपको मवाना क्लास एप्लीकेशन पर मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ सकते हैं पूरी बुक का कंप्लीट कोर्स। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, नेक्स्ट करके बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। भाई बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ध्यान से पढ़ो और बताओ भाई क्वेश्चंस के आंसर क्या हो जाएंगे, करके बताइएगा जरा फटाफट से। बहुत बढ़िया भाई, देवेश प्रजापति, चंदन कुशवाहा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, रविंदर सिंह नोहावर, लगाओ भाई लगाओ इस क्वेश्चन का आंसर। एम किट्टू बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। भाई वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल भी आज, हाँ आज आप लोग बिल्कुल कंजूस पने पर आ चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं। चलिए 2, 6, 10, 17, 52 और 94 और 472, ये आपको बताना है क्या लॉजिक हो सकता है, क्या लॉजिक लग सकता है इसके अंदर। है तो मतलब जहां तक मुझे लग रहा है गुणा का लॉजिक है पक्का। पकड़िए आप लोग लॉजिक इसका क्या हो जाएगा। लॉजिक पकड़ना है आप लोगों ने। लॉजिक पकड़ के दिखा दो मुझे भाई इस क्वेश्चन का। क्या लॉजिक है यार, मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा लॉजिक अभी यार। एक लॉजिक बना रहा हूं तो दूसरा निकल के चला जा रहा दिमाग से। चलिए सर, ये दुष्ट मूर्ख लड़के लोग नहीं करते हैं आपकी वीडियो को लाइक। अच्छा जी, चलिए बताइए आप लोग फटाफट से क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से आप लोगों को बताना है भाई। लॉजिक हो सकता है, आप एक काम करके देखो यार इसके अंदर। आप इसके अंदर 2 सीरीज बना कर देखो, 2 से 10, 10 से 52, 52 से 472, और इसी प्रकार से यहां पर 4 से 17, 6 से 17, 17 से 94, और फिर आपका आंसर बच्चों इसी सीरीज में आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां तक मुझे लग रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, एक सीरीज को इधर सॉल्व करते हैं, दूसरी सीरीज को बच्चों इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां पर लिखेंगे हम लोग बच्चों क्या, 2, और 2 के बाद आपको मिल रहा है बच्चों 10, 10 के बाद आपको मिल रहा है मेरे भाई 52, और 52 के बाद मिल रहा है आपको 472, 472। अब ये आया कैसे, ये हमें देखना है भाई। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहां पर आप लोग एक काम कर सकते हैं, 2 गुणे में 3 और प्लस में बच्चों क्या 4। यहां पर देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, यहां पर आप लोग एक काम करो यार यहां पर क्या करें, कदम बढ़ रहे हैं लॉजिक की तरफ, लेकिन बार बार मामला गड़बड़ हो जा रहा है, क्या ही कर
एक काम करो, यहाँ 3 से गुणा करना, यहाँ 6 से गुणा करके देखो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पर बच्चों आप लोग 9 से गुणा करके देखो। यहाँ पर 4 प्लस किया, यहाँ पर 8 माइनस करके देखो, यहाँ पर वापस से 4 प्लस करके देखो, है ना। 10 छिंग 60, और 60 में से 8 माइनस कर देंगे तो 52 मिलेगा। 52 में 9 से गुणा कर देंगे, है ना, मैंने आपको करके दिखाया। 9 दूनी 18 का 8, और कैरी कर जाएगा 9 पंजे 45 कितना 46, यह आ जाएगा आपका 468। 468 के अंदर आप लोग 4 जोड़ देंगे तो 472 मिलेगा। यानी कि जहां तक मुझे लग रहा है ये सीरीज आपकी यहां पर बच्चों होनी चाहिए, है ना, यहां पर ये सीरीज आपकी होनी चाहिए। इस वाली सीरीज को पकड़ कर देखते हैं क्या कह रहा है अभी आप लोगों से। यहां पर देखिए आपका 6 के बाद 17, 6 के बाद क्या आ गया बच्चों 17 आ गया, 17 के बाद क्या आ गया 94 आ गया, और 94 के बाद क्या आना चाहिए, ये आप लोगों से बच्चों पूछ रहे हैं, ये आप लोगों से वो पूछ रहे है ना। 6, 17, 94, लॉजिक लगा के देखते हैं भाई क्या बन जाएगा। चलिए यहां से यहां तक अगर मुझे जाना है तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, 3 से गुणा किया, 3 से गुणा कर देंगे, 6 3 18, यहाँ पर 17 हो रहा तो 1 प्लस करो भाई आप लोग यहाँ पे ना। यहाँ पर देखते हैं किससे गुणा कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 6 से गुणा कर दें क्या, 17 6 102, 102 से आप लोगों को 94 पे आना है यार, यहाँ पर 8 माइनस कर दिया। ये तो कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा है, जबरदस्ती का लॉजिक बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पर जो लॉजिक बन रहा है ना, जबरदस्ती का लॉजिक बन रहा है यार कुछ। यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 9 से। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर गुणा किया 3 से 6 से 9 से, यहाँ पर 3 से 6 से 9 से करना चाहिए। अगर हम लोगों ने यहाँ 4 प्लस किया तो यहाँ पर भी हम लोगों ने 4 प्लस किया, यहाँ पर हम लोगों ने 1 प्लस किया तो यहाँ पर भी 1 प्लस होना चाहिए यार, है ना, फिर 1 प्लस होना चाहिए। देखते हैं, 9 सत्ते 63 का 3 हो जाएगा बच्चों, कैरी कर जाएगा आपका 6, और 9 नाम 81 और 6 कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा 87, और इसके अंदर बच्चों आप लोग 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9878। ना बनी बात, नहीं बनी बात भाई, ये तो कोई बात नहीं बनी यार। आप लोगों में से निकाला किसी ने आंसर, क्यों भाई। चलिए, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, इसमें तो मेरे ख्याल से सिट्रिक एसिड पाया जाता है, हाँ, लेकिन यहाँ पर हम सिट्रिक एसिड को थोड़ी देख रहे हैं भाई, ये हम देख रहे हैं इसको, एस्कॉर्बिक एसिड। देखो लड़के ने सही बताया, एस्कॉर्बिक एसिड, खट्टापन जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड के कारण होता है। विटामिन सी का वो होता है बच्चों। भाई लॉजिक बताओ, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है यार। जोड़ने का लॉजिक इसमें लग नहीं रहा। 6 और 2 8, 8 में 2 जोड़ दे 10, 10 और 6 16, 16 में 1 जोड़ देंगे 17। ओके, हाँ नहीं बन रहा है, इसी का लॉजिक है, इसी का लॉजिक है, किसका लॉजिक है, लॉजिक बन नहीं रहा यार, यहाँ पे लॉजिक नहीं आ रहा पकड़ में। आपके किसी के दिमाग में आ रहा है लॉजिक तो मुझे बता दो भाई, मेरे दिमाग में बन नहीं रहा इसका लॉजिक अभी इतना। बस मैं यहां तक तो खींचती तान के लेके आ गया हूं कैसे भी करके, लेकिन यहां से बात बनी नहीं है यार। यहां पर अगर वो 1 प्लस करता तो बात बन जाती फिर ना, यहां पर बात नहीं बन रही है। 800 के नजदीक तो हम लोग चले गए, नजदीक है हम लोग वैसे लॉजिक के हैं तो हम लोग नजदीक। -6 18 -1 करना था यार, मैं यहां पर बच्चों में -1 करना है यार, -1, 17 सिक्के 102 माइनस ये हो गया। यहां पर माइनस ही हो रहा है लगातार, पहले पहले 1 माइनस हुआ, फिर 8 माइनस हुआ, यानी कि 7 बढ़ गए, फिर 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15, यहां 15 माइनस करके देखो तो जरा, यहां पर 15 माइनस करके देखते हैं तो ये आपका 9 9 चौके 36, 9 चौके 36 का 6 हो जाएगा, 3 कैरी कर जाएगा, 9 नाम 81 और 3 81 और 3 हो जाएगा 84। इसमें से 15 माइनस करके देखो जरा, 5 में 6 गया तो 1 आ जाएगा, ओके, और भैया 4 में से गया तो 3, और ये हो जाएगा आपका देखिए 8। 831 ऑप्शन में है नहीं, 831 ऑप्शन में है नहीं यार। अगले क्वेश्चन पे चलें भैया, क्वेश्चन का बन नहीं रहा लॉजिक। 763 होगा सर, क्यों होगा 763, कोई लॉजिक वॉजिक है तुम्हारे पास, है ना, लॉजिक जो होगा ना वो सटीक हो सकता है, मतलब लॉजिक बिल्कुल सटीक होना चाहिए।
ऐसा नहीं, तुक्का नहीं लगाना बिल्कुल भी, या आप लोग कुछ भी तुक्का लगा देंगे, सटीक लॉजिक होना चाहिए। यहां पर एक काम तो हो सकता है कि अगर आप लोग 846 के अंदर 15 को ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें। अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो आपको 861 तो मिल रहा है यहां पे, लेकिन ऐड किस लॉजिक पे कर सकते हैं आप लोग। यहां पर अगर एक बार माइनस हुआ, यहां पर भी माइनस होता है, यहां पर भी तो माइनस होना चाहिए यार। एक मिनट भाई, 861 हो सकता है आंसर यहां पे आपका। देखो कैसे 861 हम लोग बना सकते हैं मेरे भाई, एक प्रकार से लॉजिक लगा सकते हैं, है मतलब ऐसे ही जबरदस्ती का लॉजिक, लेकिन एक लॉजिक हम लोग ऐसे लगा सकते हैं कि एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस, एक बार प्लस, यानी कि यहां पर देखिए सीरीज के अंदर 2 बार प्लस हुआ है, एक बार माइनस हुआ। अगर यहां पर 2 बार माइनस हुआ तो एक बार प्लस होना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। यानी कि यहां पर 2 बार प्लस है, एक बार माइनस, यहां पर 2 बार माइनस है तो एक बार प्लस होना चाहिए। और जैसे ही आप लोग इसमें 846 के अंदर 15 को जोड़ेंगे तो 861 का आंसर आ जाएगा भाई आपका। और ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं मेरे भाई, ये कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं बना, ये जबरदस्ती का आंसर है, ये जबरदस्ती का आंसर है, मैं जबरदस्ती ले आया हूं इस क्वेश्चन का आंसर। ये कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है इसका कुछ, ये मैंने जबरदस्ती ले आया हूं भाई आंसर इसका, है ना। क्योंकि क्वेश्चन तो करना ही है ना कुछ छोड़ने से बढ़िया है, करना तो है ही ना। तो यहां पर भाई ये आंसर हम लोगों ने टिक कर दिया इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया, कह रहा है कि टीडीएस को लिखा जाता है ये, और कूट भाषा में प्रोफ्यूज को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सर जबरदस्ती है, दोस्ती जबर ही होनी चाहिए भाई। चलिए करिए आप लोग, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है मेरे भाई, यहां पर मैं लिखता हूं, देखिए आपका टीडीएस सामने, TEDIOUS, टीडीएस, इसका कोड है HAMK, HAM और बच्चे आ जाएगा K, WP और बच्चे आ जाएगा भाई। आप लोग इनकी पोजीशन वगैरह लिख के देखो जरा क्या लॉजिक लग रहा है। हो जाएगा 20, और ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 4, 9, 15, 21, और ये आ जाएगा बच्चे 19। यहां पर लिखेंगे 8, 1, 13, और ये आ जाएगा बच्चे 11, 23, और 16, ये आ जाएगा बच्चों आपका 25। ठीक है, लॉजिक देखते हैं क्या लॉजिक है यार। लॉजिक क्या है भाई, लॉजिक तो कुछ है नहीं बनना इसमें, तो कोड आपको ये दे रखा है, क्यों भाई। ये तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा इसका भी, सारे क्वेश्चन ऐसे टकराएंगे क्या, मुझे कोई लॉजिक नहीं दिखाई जा रहा मुझे इसमें। पीछे वाले कैसे कोई लॉजिक नहीं बन रहा, इसका कोई लॉजिक से बन रहा, क्रॉस कोडिंग इसमें नहीं बन रही है, प्लस इसमें नहीं हो रहा है यार, क्या क्या सरदर्दी है यार। क्या ही सरदर्दी है भाई यार। आप लोग बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, सारे क्वेश्चन मुझसे थोड़ी करोगे, सारे क्वेश्चन तुम मुझसे कराओगे क्या, तुम भी तो थोड़ा दिमाग लगाओ इन क्वेश्चन में। तुम्हें भी लग रहा होगा कि मास्टर भी हमारे जैसा ही है, इसका मतलब ये तो लॉजिक ही नहीं पकड़ पा रहा है। जब लॉजिक अटपटे हो जाते हैं ना, तो कोई भी हो, कोई भी टीचर हो, लॉजिक नहीं पकड़ पाएगा फिर वो। भाई टीचर का क्या होता है, टीचर भी तो तुम में से एक होता है, मतलब तुम्हारी तरह ही तो होता है वो। जिस प्रकार से आप लोग सोचते हैं लॉजिक को, उस प्रकार से टीचर भी सोचता है। पर टीचर का ये थोड़ा कि उसने प्रैक्टिस ज्यादा की होती है, ज्यादा बच्चों को पढ़ा रखा होता है उसने, ज्यादा समय से वो उस सब्जेक्ट के साथ टच होता है, तो वो जल्दी पकड़ लेता है, आप थोड़ा कम पकड़ पाते हैं। तो यही बस अंतर होता है यार। मैं भी तो हूँ इंसान यार, पकड़ में नहीं आ रहा लॉजिक, क्या लॉजिक है। अपोजिट का लॉजिक है नहीं, क्रॉस कोडिंग का है नहीं, सम विषम का है नहीं, तो क्या लॉजिक हो सकता है रे बाबा। एक काम करके देखो इसमें, सुनो, एक काम करके देखते हैं, इसके जो लेटर्स है ना, इनको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते हुए क्रम में सेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा, ई आएगा, सबसे पहले ई आएगा, और ई के बाद आएगा बच्चों आपका आई, है ना, आई आएगा, नहीं डी आएगा, ई सबसे पहले डी आएगा, सॉरी, सबसे पहले डी आएगा, डी, और डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, यहां पर हमारा डी आ चुका है, ई हो चुका है, डी हो चुका है। उसके बाद आएगा भाई आपका आई, यानी कि 9, 9 के बाद 15 यानी कि आई के बाद आएगा बच्चों ओ। ठीक है, यानी कि आई भी आ चुका है, 9 भी आ चुका है, 15 भी आ चुका है। 15 के बाद आएगा भाई आपका 19, फिर 20, 21, यानी कि आप लोग कहेंगे 19 यानी कि एस,
और उसके बाद आएगा 20 यानी कि टी और 21 यानी कि यू। इसमें लगा के देखें जरा कुछ लॉजिक, यहां पर कुछ बन सकता है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, हम लोगों ने इसके जो लेटर्स है ना इनको अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते हुए क्रम में सेट करा। अब देखते हैं यहां पर, अब मैं देख रहा हूं तो लॉजिक यार साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे। पहले यहां पर 4 प्लस हुआ, फिर 4 माइनस, फिर 4 प्लस हुआ, यहां पर 4 माइनस, यहां 4 प्लस हुआ, 4 माइनस, 4 प्लस 4, इतना सिंपल लॉजिक बन गया यार, है ना। ये है बस टाइम की बात है। एक बार 4 प्लस हो रहा है बच्चों, एक बार क्या हो रहा है बच्चों 4 माइनस हो रहा है। लेकिन ये कब करना है आप लोगों ने, पहले इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग सेट करना है ना। चलिए, तो यहां पर हम लोगों से प्रोफ्यूज का कोड पूछ रहा है, तो पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर्स हैं उनको सेट करना है। तो यहां पर सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका ई आ जाएगा, यानी कि 5 नंबर, लेकिन यहां पर ई के बाद क्या आएगा भैया आपका ई के बाद आएगा एफ, यहां पर लिखेंगे आप लोग एफ, है ना, कि 6 नंबर। 6 के बाद आ जाएगा भैया 15, यानी कि 15 के बाद आएगा बच्चों 19, यानी कि आप लोग लिखेंगे ओ के बाद आएगा बच्चों एस, है ना। 15 के बाद 19 हो चुका है, 19 के बाद आएगा 15 नहीं, 15 के बाद 16 यानी कि पी आना था, यानी कि आप लोग लिखेंगे पी और बच्चों उसके बाद आएगा एस। ठीक है, और एस से पहले बच्चों आपका 18 भी आएगा, यानी कि आर आएगा, आर के बाद आएगा बच्चों एस। इनको रैंडमली ऐसे ऐड करते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया, यू आ जाएगा लास्ट में, EFOPRS। चलिए, अब यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, इनकी पोजीशन में मेरे भाई एक बार 4 प्लस करना है, एक बार 4 घटाना है। 5 6 ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 19 और बच्चे हो जाएगा 21। यहां पर पहले आपको 4 प्लस करना है, 5 और 4 9, 9 पर क्या आएगा बच्चों, आई आएगा। ये आंसर दौड़ से बाहर, ये आंसर आपका दौड़ से बाहर। उसके बाद आपको 4 माइनस करना, 6 में से 4 गया तो क्या आएगा 2, 2 पर कौन आएगा बच्चों, बी आएगा। आई बी से आंसर स्टार्ट होगा आपका, आई बी से स्टार्ट हो रहा है दोनों। चलिए, फिर यहां पर आप लोगों ने क्या करना है 15 जोड़ना है, 15 में 4 जोड़ना है, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, 19 पर आएगा बच्चों एस, आई बी एस से आंसर स्टार्ट होगा। यहां पर आई बी एल आर आई, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 के साथ आई बी एस, ये क्वेश्चन आंसर हो गया। तो बड़ा ही दिमाग घुमा दिया इसने भाई क्वेश्चन ने। सर भाई नहाकर नहीं आए हैं, अच्छा इसलिए आंसर नहीं आ पा रहे हैं। देखिए आंसर देखो, मेरी बात सुनो, यकीन मानो, मेरी बात को ध्यान सुनो। अगर आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना मेरे भाई, नहीं कर पाओगे आप। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल गया, आपसे नहीं होगा फिर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बहुत सरदर्दी है इनके अंदर। तुम सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन मास्टर ने खड़ा है, लॉजिक पकड़ लिया, ऐसे ही बहुत दिमाग घुमाना पड़ा अंदर। थोड़ी देर के अंदर ही कम से कम भी 10-15 लॉजिक मेरे दिमाग में घूम गए होंगे, तब जाकर ये लॉजिक एक फंसा है। एग्जाम में आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग कर लें इसको। चलिए, छोड़ना पड़ता है फिर क्वेश्चन को विद्यार्थी को। चलिए करके दिखाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 23, करके बताएं आप लोग क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी बताइए आप लोग सभी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताओ क्या आएगा भाई, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन आएगा ये आपको बताना है। आप लोग एक चीज तो दिखाई दे ही रही होगी आप लोगों को कि इस वाले का मल्टीपल है ये, 15 चौके 60, 19 अट्ठे 152, है ना, इसका मल्टीपल है। यानी कि जो भी आंसर होगा इसको काट रहा होगा वो, जो भी आपका आंसर होगा बच्चों वो इस वाले नंबर को बच्चों क्या कर रहा होगा, काट रहा होगा। तो चलिए काट कर देखते हैं यहां पर किस संख्या से कट जाएगा। 23 से कट जाएगा भाई आपका, है ना। 23 सत्ते 161 होता है, यानी कि 23 से कट रहा है ये। और किससे कट रहा है, और किससे नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा। ये समस्या है, ये समस्या है। 23 और 7 में से कोई आंसर होगा, ना तो आंसर बच्चों आपका 13 है, ना तो आपका आंसर बच्चों ये वाला है। तो या तो आंसर 23 है या तो 7 है, क्योंकि इस वाली संख्या से ये वाला नंबर कटना पड़ेगा। आप लोग एक काम कर सकते हो यार, वो लॉजिक ये लगा सकते हैं क्या हम लोग, आप लोग ऐसे करके देखो। यहां पर 15 लिखा हो, 15 में 4 से गुणा करो, 15 चौके 60, 19 में 8 से गुणा करो, 19 अट्ठे 152। यहां पर अगर मैं 23 लिखता हूं मेरे भाई, तो 23 सत्ते 161, है ना, कर सकते हैं हम लोग ऐसे, है। ये थोड़ा सा क्रीज से बाहर जाके खेलने वाली बात हो गई, ये थोड़ा सा क्रीज से बाहर जाने के खेलने की बात हो रही है भाई। स्टंप आउट हो सकता है हम लोग इसमें, मतलब लॉजिक तो लग रहा है कि है ये आपका 90% तो सही है लॉजिक, लेकिन यार इसका एक का भी तो कोई रोल होगा।
एक का भी तो कोई रोल होगा, बेमतलब तो यहां पर कोई चीज दी नहीं गई है आप लोगों को, क्योंकि भाई इस एक का भी तो कोई ना कोई लॉजिक रहा ही होगा। 13 वाले तो बिल्कुल गलत है, 13 तो आंसर है ही नहीं यार, 13 को तो आप लोग भूल ही जाओ दीपक महावर जी, 13 तो हो ही नहीं सकता आंसर। क्या लॉजिक होगा, क्या यार एक का क्या लॉजिक लगा सकते हैं? एक काम करके देखो भाई, 14 में से 10 कम करो। 14 देखो, एक काम करो मेरे भाई, ये नंबर आपके सामने लिखा हो 15, इस 15 को लिखेंगे आप लोग यहाँ गुणा का साइन लगाएंगे, और ये जो नंबर आपके सामने ना इसमें से 10 कम करो, यानी कि 14 और माइनस में बच्चों क्या 10। ओके, और बराबर में आपका आ जाएगा बच्चों 60। लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से। फिर हम लोग दूसरे वाले की बात करें तो ये हो जाएगा 19, और यहाँ पर गुणे में, यहाँ पर आप लोग देखिए एक काम करेंगे, इसको इसमें से 10 कम कर देंगे, यानी कि 18 माइनस में 10, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 152। सेम काम आप लोग उसमें करेंगे, यानी कि 23। अब की बार देखो लॉजिक सही है, कोई कह नहीं सकता गलत है लॉजिक आपका। यहां पर आप लोग एक काम करेंगे, 17 में से 10 कम करेंगे, ये बिल्कुल सही लॉजिक है भाई। देखो 161, ये लॉजिक है इसका, यानी कि 14, इसमें सब में से बीच वाला जो नंबर है इनमें सब में से 10 कम करना है हम लोगों ने। क्या कम करना है? 10 कम करना है मेरे भाई। तो यहां पर देखिए 14 में 10 गया तो 4 बचेगा आपका, 15 चौके 60। 18 में से 10 गया तो 8 बचेगा, 19 8 152। 17 में से 10 गया तो 7 बचेगा, 23 7 161। ये लॉजिक सही है बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई फटाफट से। कह रहा कि जाह्नवी तरुणी की बहन है, तरुणी का विवाह दिलीप से हुआ है, दिलीप रघु का पिता है, मनोज हेमा का पुत्र है, तरुणी हेमा की सास है, दिलीप का एक ही बेटा है और कोई बेटी नहीं है, जाह्नवी का विवाह वरुण से हुआ है, लेखा वरुण की पुत्री है, जाह्नवी की बहन का मनोज के दादा से क्या संबंध है ना, ये आपको करना है। चलिए करिए आप लोग फटाफट से, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई। देखिए जख्मी छात्र जी, दोपहर वाली जो क्लास है ना भाई, ये समझ लो मैं अब समझ सुबह 7 बजे से मैं पढ़ा रहा हूं लगातार, सुबह 7 बजे से मुझे दोपहर के 3 बज जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते, 3 से भी ज्यादा हो जाता है कभी कभी टाइम, 3:30 बज जाते हैं। अब आप लोग सोचो यार, एक व्यक्ति है सुबह 7 बजे से लगातार पढ़ाएगा वो, और 3 बजे तक लगातार, 3:30 बजे तक लगातार पढ़ाएगा, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करता है, 1 घंटा टीवी देखता है, लेटता है थोड़ी देर, उसके बाद 7 बजे से फिर क्लास आ जाती है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है मेरे साथ। चलिए ध्यान से देखिए, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग। यहाँ से क्या कहा गया है आप लोगों से भाई, क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा ठीक ठाक ही है। जाह्नवी तरुणी की बहन है, जाह्नवी जो है ना, जाह्नवी ये फीमेल है, और ये बहन है किसकी? तरुणी की, तरुणी की बहन है, तरुणी भी फीमेल है ना, ये लीजिएगा। तरुणी का विवाह दिलीप से हुआ है, तरुणी का जो विवाह है वो दिलीप से हुआ है। दिलीप बच्चों कौन है? मेल है, पुरुष है, दिलीप से हुआ है। दिलीप रघु का पिता है, दिलीप के पिताजी, दिलीप का बेटा कौन है बच्चों? रघु है, रघु एक लड़का है। आगे बढ़ते हैं। मनोज हेमा का पुत्र है, मनोज हेमा का पुत्र है, इसमें हेमा कहीं पर हमें नजर नहीं आ रही है। तरुणी हेमा की सास है, तरुणी जो है ना, तरुणी, ये तरुणी हेमा की सास है। हेमा की सास कब हो सकती है? जब हेमा ने ब्याह किया होगा किसके साथ? रघु के साथ। लीजिए यहां पर हेमा की, यानी कि मनोज हेमा का पुत्र है। मनोज जो है, मनोज वो हेमा का पुत्र हो जाएगा। लीजिए M फॉर मनोज, ये बेटा है किसका? हेमा का। आगे बढ़ते हैं। तरुणी हेमा की सास हो चुकी है, दिलीप का एक ही बेटा है, ये हमें दिखाई दे रहा है, दिलीप का एक ही बेटा है। आगे बढ़ते हैं। दिलीप का एक ही बेटा है और कोई बेटी भी नहीं है उसकी। जाह्नवी का विवाह वरुण से हुआ है, जाह्नवी का विवाह जो है वो वरुण से हुआ है, वरुण से। V फॉर वरुण, इसके हस्बैंड हो जाएंगे वरुण, ठीक है। जाह्नवी का विवाह वरुण से हुआ है, लेखा वरुण की पुत्री है, लेखा जो है वो मेरे भाई वरुण की पुत्री है। L फॉर लेखा, पुत्री है वरुण की, चलिएगा। लेखा वरुण की पुत्री है, आग यहां तक हो चुका है। जाह्नवी की बहन का, जाह्नवी की बहन कहां है? जाह्नवी, जाह्नवी, ये रही जाह्नवी, जाह्नवी की बहन, जाह्नवी की बहन जो है, जाह्नवी की बहन है, जाह्नवी की बहन है तरुणी, ये रही। आप लोगों से कहा गया है जाह्नवी तरुणी की बहन है, जाह्नवी की बहन है तरुणी, जाह्नवी की बहन कौन है बच्चों? तरुणी। आप लोगों से कह रहा है जाह्नवी की बहन का मनोज के दादा से, मनोज के दादा, दादा होंगे पिता के पिता, मनोज के पिताजी रघु, रघु के पिता कौन है बच्चों? ये दिलीप कुमार। तो यहां पर देखिए मनोज के दादा ये हो गए। जाह्नवी की बहन का मनोज के दादा के साथ क्या संबंध है? ये इसकी धर्म पत्नी कहलाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा था, लेकिन क्वेश्चन का आंसर बहुत मतलब नॉमिनल सा था, इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मेरे भाई ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25 सभी प्यारे बच्चों के सामने है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। लगाइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हो, आप लोगों के सामने करके दिखेंगे।
भाई ये भी क्वेश्चन घुमाने वाला है यार। आप लोग ऐसे देखो, ये जो काला वाला डॉट है ना, ये काला वाला डॉट पहले ऊपर की तरफ था, तो ये यहां से बच्चों एंटी क्लॉकवाइज घुमा, कितना 90 डिग्री, और जैसे एंटी डिग्री 90 क्लॉकवाइज घुमा तो बच्चों यहां पर आ गया इस पॉइंट पर। फिर ये क्या किया, ये जम गया अपनी जगह पर, फिर अपनी जगह से ये 4 कदम तक हिला नहीं है, अपनी जगह पर जम गया बच्चों, ये पूरा यहीं पर है, यहीं पर बैठा है, देखो यहीं पर बैठा है, अपनी जगह को छोड़ नहीं रहा है बिल्कुल भी, अपनी ही जगह पर बैठा है, अपनी जगह को छोड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को। अब यहां पर देखिएगा, आगे हमें पता नहीं कि आगे भी जमा रहेगा कि अपनी पोजीशन को रोटेट करके यहां पर आ जाएगा, कुछ नहीं कह सकते हम लोग ना, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर जो बॉक्स के अंदर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर बॉक्स के अंदर बच्चों क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, और ये बॉक्स का जो एक्स है यार पहले इस वाले कोने में है, तो इसके सामने अपोजिट आ गया बिल्कुल, यानी कि डायगनली बच्चों क्या आ गया, डायगनली ऐसे आ गया, यानी कि इस पोजीशन में था ना बच्चों, इस वाली पोजीशन में एक्स, यहां पर था एक्स, तो यहां से बच्चों यहां आ गया वो, यानी कि यहां से उठकर यहां पर आ गया, और फिर वो अपनी पोजीशन को यहां रखा उसने। ये क्या लॉजिक है भाई, ये क्या लॉजिक है इसका, फिर ये इस वाले कोने में आ गया, उस वाले कोने से फिर यहां पर पहुंच गया वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज को। ये क्या है लॉजिक, ये क्या लॉजिक है। देखो x को तो चेक ही मत करो, क्योंकि x सब जगह पर एक ही पोजीशन पर है, इसको तो चेक नहीं करना, x के तो भूल जाओ आप लोग का, है ना। आप लोग इस वाले हंसते हुए चेहरे को देखो, हंसता हुआ जो नूरानी चेहरा है ना, इसको देखो आप लोग, ये पहले इस वाली जगह पर बैठा है, फिर इस वाली जगह पर, तो यहां से इसने क्या किया कि ये 135 डिग्री घुमा एंटी क्लॉकवाइज, ये 135 डिग्री घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस पोजीशन से इस वाले पोजीशन में आ गया। ठीक है, अब ये अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इस वाले कोने में है, इस वाले कोने में, इस वाले कोने में, तो जो आपको डायग्राम मिलेगा ना मेरे भाई, वो उसमें भी है, इसी पोजीशन पर रहेगा। अब आप कहोगे भैया आपको कैसे पता यहां पर रहेगा, या हंसता हुआ नूरानी चेहरा इस जगह पर, ये इसलिए रहेगा, ये मुझे ऐसा आभास इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर पहले हम लोगों ने इस वाले सर्कल को देखा, ये जो आपका डॉट है ना, काला वाला डॉट, ये एक बार 90 डिग्री घूमा, 90 डिग्री घूमने के बाद भैया ये 4 स्थान तक एक ही जगह पर बना रहा। यहां पर जो हंसता हुआ चेहरा है ना, ये वाला, ये मेरे भाई पहले 2 जगह पर यहां पर था, फिर इसने 135 डिग्री का टर्न लिया एकदम, फिर यहां पर पहुंच गया, तो ये 4 स्थान तक, अगले 4 स्थान तक एक ही जगह बना रहेगा, यानी कि यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर एक ही जगह पर वो बना रहेगा, और यहां पर भी आपका चौथे कदम पर यहीं पर आएगा। आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यहां पर आप लोग ये भी कह सकते हैं, अगर आपको थोड़ा आइडिया लगाना ही है,